हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ का सेट 6 2024 सेट नंबर 822 आइए को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या कितनी होती है। ये हो गया हम लोग का वृत्त। मान लेते हैं इसके बाहर कोई बिंदु है पी। तो इस पर से हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? अधिकतम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पहले का बी। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि बिंदु 7, -3 की वाई अक्ष से दूरी क्या होगी। इसके लिए हम पहले बना लेते हैं, ये हम लोग का एक्स अक्ष है। ये हो गया वाई अक्ष। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। ये लिखा हुआ है 7, -3। जो 7, -3 होगा ये हम लोग के किस में आएगा? ये चौथे चतुर्थांश में होगा। तो जब 7, 3 लिखा है मतलब एक्स बराबर 7 है और वाई बराबर है -3। एक्स का प्लस में इधर होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और वाई का माइनस नीचे होगा -1, -2, -3। तो मान लेते हैं ये बिंदु है हम लोग का। तो इसको हम ऐसे मिलाते हैं, फिर इससे मिलाएंगे। इसे क्वेश्चन में बताना है कि बिंदु 7, 3 की वाई से दूरी थी, ये हम लोग की बिंदु है। मान लेते हैं ये बिंदु ये है, तो इसकी वाई अक्ष से दूरी, ये दूरी हमको निकालना थी। कितना हो जाएगा? 1 से लेकर 7 तक। तो इसका आंसर होगा दूसरे का सी। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि यदि पी साइन थीटा बराबर क्यू कॉस थीटा, तो कॉसेक थीटा का मान बताना है क्या होगा। क्वेश्चन में दिया है कि पी साइन थीटा बराबर क्यू कॉस थीटा। तो हम क्यू को ले आएंगे बाएं साइड और पी को ले आते हैं दाएं साइड। तो हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्यू बटे पी। और साइन बटे कॉस होता है टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर हो गया क्यू बटे पी। और जो टैन होता है ये होता है लंब और आधार का अनुपात। हम क्या निकालना है? इसमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब हमारा कितना है? लंब है क्यू, तो क्यू का स्क्वायर हो गया, आधार है पी, पी स्क्वायर। ठीक है, फिर हमको क्या निकालना है? कॉसेक थीटा निकालना है। तो जो कॉसेक थीटा होता है इसका होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हमारा निकला है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, या लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बटे लंब। इसमें कितना है? लंब है हम लोग का क्यू, तो बटे में क्यू लिखेंगे। ये हमारा आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड का ए, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे क्यू। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, फिर दिया डॉट डॉट tan 88, tan 89 का मान क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन दिया ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से है दिया हुआ चैप्टर है। जैसे जो फॉर्मूला होता है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। तो ये हम लोग के सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि यदि समीकरण 3x² प्लस 5x माइनस क्यू बराबर 0 के मूल बराबर है, तो क्यू का मान क्या होगा। तो समीकरण दिया हुआ है 3x² माइनस 5x माइनस क्यू बराबर 0। तो जो द्विघात समीकरण होता है वो होता है हम लोग का x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और इसकी हम तुलना जब इससे हम करेंगे तो ए बराबर होगा 3, बी बराबर होगा -5 और सी बराबर हो गया प्लस का 5 है। तो बी बराबर हो जाएगा प्लस का 5 और सी बराबर -क्यू। जब मूल बराबर होते हैं, तो जब मूल बराबर होंगे तो विविधकर जो होता है वो डी का मान होता है बी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है विविधकर। और मूल बराबर होंगे तो डी बराबर होगा 0। लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी बराबर है -5, हो गया -5 का होल स्क्वायर -4 गुणे ये है 3 और सी है -क्यू, सॉरी बी हम लोग का है प्लस का 5 बराबर लिखेंगे 0। तो 5 का होल स्क्वायर हो गया 25। फिर पहले चिन्ह गुणा करते हैं, तो
और माइनस, -4 और -q, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 तिया 12, तो प्लस का 12q बराबर 0। q का मान निकालना है तो हम 25 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो 12q बराबर हो जाएगा माइनस का 25, तो q बराबर हो गया -25/q। इसमें पांचवे का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया कि समांतर श्रेणी -62, -59, डॉट डॉट 7, 10 का एक ग्रामर पद क्या होगा। तो पहले जो हम लोग का एपी दिया है वो लिख लेंगे -62, -59, कॉमा डॉट डॉट 7, 10। जब हम इनवा पद निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है n इक्वल टू ए प्लस एन माइनस ए गुणे डी। ये जिसमें ए है प्रथम पद, एन है पदों की संख्या और डी है सार्वंतर। इसमें ए बराबर सबसे पहला पद, इसमें -62 है तो ए बराबर लिखेंगे -62। जब सार्वंतर निकालेंगे डी कॉमन डिफरेंस, तो डी बराबर होता है दूसरे में से पहले पद को माइनस करेंगे। दूसरा पद हम लोग का -59, माइनस करना है तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और पहला पद है -62, तो जब माइनस है तो ब्रैकेट में लिख देंगे -62, -59 माइनस माइनस प्लस 62, तो 62 में से 59 घटाएंगे 3 हो गया। और इसमें कौन सा पद निकालना है, ग्यारहवां पद, तो एन बराबर हो गया 11। तो हम इन टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे कि एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस ए गुणे डी। एन बराबर 11, तो एन की जगह लिखेंगे 11, ए 11 बराबर ए है -62, एन की जगह लिखेंगे 11 माइनस 1, और डी है 3, तो -62 प्लस 11 में से 1 घटाएंगे 10, 10 में 3 से गुणा करेंगे 30, तो घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 32। इसका आंसर होगा छठवें का बी। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया कि यदि पी बराबर 0.05, तो पी नहीं, यानी कि ये पी नोट पढ़ते हैं का मान क्या होगा। तो पीई नोट का मान होता है 1 माइनस पी, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस पीई। तो पी बराबर दिया 0.05, तो 1 माइनस 0.05, ठीक है। जब इसको घटाएंगे ये होगा हम लोग का 0.95। इसका आंसर होगा सातवें का डी। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक यादृच्छा निकाली जाती है, गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसमें कुल गेंदें कितनी है, कुल गेंद है 3 + 5, ये हो गया 8। और हम इसमें लाल गेंद का निकालना है प्रायिकता, तो लाल गेंद है 3, तो जब इसका प्रायिकता लिखेंगे तो पीई बराबर हो जाएगा 3/8। तो आठवें का आंसर हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 9 दिया कि चित्र में डी समांतर बीसी, तो सी की माप क्या होगी। तो किसी भी त्रिभुज में जो थेल्स प्रमेय होता है, थेल्स प्रमेय के अनुसार ये हो जाएगा AD बटे DB बराबर AE बटे BC। ठीक है, अगर किसी त्रिभुज में दिया कि त्रिभुज ABC में D समांतर है BC की, तब AD बटे DB बराबर हो जाएगा E बटे AC। हम इसमें लिख लेंगे त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय से इसको कहते हैं ये जो होता है BPT या थ्योरम कहते हैं, बेसिक प्रोपर्टी थ्योरम। तो थेल्स प्रमेय से हो जाएगा AD बटे DB बराबर AE बटे BC। AD का मान दिया हुआ है 1.3, और DB का मान है 3.9, तो 1.3 बटे 3.9 बराबर यही है 1.5, तो इसके जगह लिख देंगे 1.5 बटे BC। इससे भी अंक को 10, इससे भी अंक को 10 कट जाएगा, तो 13 का पहाड़ में 39 3 बार आता है, तो 1/3 हो जाएगा। 1/3 बराबर 1.5 बटे BC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी को इधर 1 से गुणा कर देंगे, 3 को 1.5 से गुणा करेंगे, तो इसी बराबर 3 से जब 1.5 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिया कि चित्र में त्रिभुज MNL तथा PQR में कोण M बराबर कोण Q है। MN बराबर 3 सेंटीमीटर, ML बराबर 4.5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 2 सेंटीमीटर, QR बराबर 3 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का सही, सही क्या होगा, कौन सा त्रिभुज समरूप होगा। तो कभी भी जब हम दो त्रिभुज को समरूप लिखते हैं तो उसके संगत भुजा हमेशा और संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। तो जैसे इसमें दिया है कि कोण M बराबर 70,
और इसमें क्यू बराबर 70। तो इसमें जब भी हम त्रिभुज लिखेंगे तो जहाँ एम होगा उसी जगह पर क्यू भी होगा। तो इसमें ये तीसरे वाले में यहाँ एम है, यहाँ क्यू है। उसके बाद इसमें एन एम बराबर है 3 और इसमें पी क्यू बराबर है 2। तो एन एम और क्यू पी, एन एम और ये पी क्यू हो जा रहा है। और तीसरे में है ये एल एम है, तो इसमें क्यू आर है। तो एम एल और क्यू आर, ठीक है, ये हो जा रहा है। तो अगर हम इसका तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो ये कैसे समरूप होंगे, इसमें जो रूल लगेगा वो लगेगा हम लोग का साइड एंगल साइड। तो ये पहला भी आंसर हमारा नहीं सही होगा। क्यों नहीं सही होगा कि एन एम का संगत भुजा क्यूपी हो जा रहा है। इसमें एन एम है, इसका संगत भुजा क्यूपी, ठीक है, ये तो हो रहा है। इसमें कोण एम का संगत भुजा कोण क्यू है, लेकिन इसमें कोण एम का संगत भुजा संगत कोण क्या दिया है, कोण पी दिया है, तो पहला आंसर नहीं होगा। अब इसमें आ जाते हैं। इसमें कोण एम का संगत कोण क्यू है, लेकिन इसमें एम का संगत क्या दिया है, आर दिया है, तो ये भी हमारा आंसर गलत है। तो कौन सा आंसर होगा, सी वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 11 में कि 1/2 सेमी व्यास वाले गोले का पृष्ठ क्या होगा। तो गोले का व्यास, गोले का व्यास दिया हुआ है 1/2 सेंटीमीटर। तो पहले हम निकालेंगे त्रिज्या। तो त्रिज्या आर बराबर 1/2, फिर इसको त्रिज्या निकालने के लिए 2 से भाग देंगे, तो ये दो दो में गुणा हो जाएगा, तो 1/4 सेंटीमीटर हो गया। और गोले का पृष्ठ पूछ रहा है, मतलब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। और आंसर हमको पाई के पद में लिखना है, तो 4 गुणे पाई गुणे आर कितना है, 1/4, यहाँ स्क्वायर है तो हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर। तो 4 पाई गुणे 4 का होल स्क्वायर हो गया 16, 1/16, 4 से 16 कट जाएगा 4 बार में। आंसर हमारा हो जाएगा 5/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो गया 11 का बी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 6 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो संगत चाप की माप क्या होगी। क्वेश्चन में दिया, ये एक हो गया वृत्त और ये केंद्र हो गया, मान लेते हैं ये चाप है, ये भी चाप, और ये केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता बनाता है, और इसकी त्रिज्या दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो हमको बताना है इस चाप की लंबाई। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होगा। तो थीटा कितना है, 60 है, तो 60/360 गुणे 2 गुणे आंसर पाई के पद में है, 2 पाई लिख देंगे। और त्रिज्या आर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो इसके जगह हम 6 लिख देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 से 36 कटेगा 6 बार में, 6 से 6 कट गया, हो जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर। तो इस ऑप्शन में इसका कोई आंसर तो दिया नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया गलत दिया है। पाई की जगह कितना होना चाहिए, 2 पाई होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा बिंदु ओ क्यू पर मिलती है। यदि ओ क्यू बराबर 12 सेमी, तो पी क्यू की माप क्या होगी। तो पहले हम इसे बना लेते हैं, एक वृत्त, ये हो गया हम लोग का बिंदु ओ। इसमें लिखा है कि केंद्र ओ से जाने वाली रेखा बिंदु क्यू से मिलती है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं बाहर बिंदु क्यू है, और ओ से क्यू को मिला देंगे। और स्पर्श रेखा पी क्यू मान लेते हैं बिंदु पी है, ये हो गया हम लोग का पी क्यू स्पर्श रेखा। तो हम ओ से पी को मिला देंगे। हम जानते हैं कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और इसमें दिया हुआ है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, ओ क्यू दिया है 12 सेंटीमीटर, हमको निकालना है पी क्यू, ठीक है, पी क्यू निकालना है। और त्रिज्या दिया हुआ है, ये त्रिज्या है पी यू, ये दिया है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ जब 90 डिग्री बन रहा है, तो इसमें एक भुजा लंब होगा, एक भुजा आधार होगा, और ये जो ओ क्यू होगा ये होगा कर्ण। हमको निकालना है पी क्यू। तो जब कर्ण दिया रहता है और एक भुजा दिया रहता है, तो हम क्या करते हैं, कर्ण के स्क्वायर में से उस भुजा के स्क्वायर को घटा देते हैं। तो पी क्यू बराबर अंडर रूट ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर।
ओ क्यू दिया है 12, 12 का होल स्क्वायर, और ओपी है 5, 5 का होल स्क्वायर, 12 का होल स्क्वायर हो गया 144, 5 का होल स्क्वायर 25, 144 में से 25 घटाएंगे तो अंडर रूट 119 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि संख्याओं 182 तथा 78 का एचसीएफ क्या होगा। तो हम जब भी इसको हल करेंगे तो किस विधि से हल करते हैं, इसको हम हल करते हैं ट्राइफैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहले हम निकाल लेते हैं इसमें 182 का अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से भाग देंगे 91 बार में, फिर उसके बाद 7 से कटा गया 13 बार में, और 13 से कट गया 1 बार में। 182 को लिखेंगे 2 गुणे 7 गुणे 13, फिर 78 का हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 13। तो जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो जो दोनों में कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा, 2 इसमें कॉमन है और एक 13 कॉमन है, इसका आंसर हो जाएगा 2 गुणे 13 बराबर 26, तो एक 14 का होगा बी। क्वेश्चन 15 की एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है, उसकी ऊंचाई 8.4 सेमी है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आर बराबर दिया है इसमें 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, और ऊंचाई एच बराबर दिया है 8.4 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। लिखेंगे 2 गुणे, आंसर पाई के पद में लिखना है तो पाई लिख देते हैं, त्रिज्या आर दिया है 3.5, और ऊंचाई एच बराबर है 8.4। तो जब हम 2 से 3.5 में गुणा करेंगे 7 होगा, और 84 से 7 में गुणा कर देंगे 7 चौका 28, 7 8 56 2 58। इसमें भी अंक में 10 लगा, यहाँ लगाएंगे तो यहाँ भी एक अंक पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें आंसर हम लोग का होगा डी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्या दिया है 4 सेंटीमीटर, आर बराबर है 4 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर दिया है 60 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा के लिखेंगे 60 बटे 360 गुणे पाई के पद में आंसर है तो पाई लिखेंगे, त्रिज्या है 4 तो होगा 4 का होल स्क्वायर, एक जीरो से जीरो कट गया, 6 से 36 कट जाएगा 6 बार में, 1/6 पाई गुणे 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो 2 से 6 काटेंगे 3 बार में, 16 कटेगा 8 बार में, इसका आंसर हो जाएगा 8 पाई बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका आंसर हो गया 16 का सी। क्वेश्चन नंबर 17 की द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का व्युत्तर क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 का व्युत्तर, व्युत्तर का सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें हम जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की तुलना इससे करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, इसमें कोई भी संख्या नहीं होती, ये बराबर हो जाएगा 1, 1 मानेंगे, इसमें एक्स का गुणांक भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और सी बराबर लिखेंगे -1। तो व्युत्तर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ एक्स बराबर नहीं बी बराबर 1 होगा, ठीक है। बी बराबर 1 हो गया तो यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए बराबर है 1 और सी बराबर है -1। 1 का होल स्क्वायर है 1, माइनस माइनस प्लस, 4 एक कम 4, 4 1 5, 17 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर बराबर 0 के मूलों का योगफल क्या होगा। तो दिया है 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर बराबर 0, तो इसको हम लिख लेते हैं घात के अनुसार, तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब इसकी तुलना हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो ए बराबर हो जाएगा 4, बी की जगह -4 तो बी बराबर लिख देंगे -4, और सी की जगह 1 तो सी बराबर हो गया 1। तो मूलों का योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। शून्य का भी यही होता है द्विघात समीकरण में, और मूलों का भी यही होता है। तो माइनस लगाएंगे, बी बराबर है -4 तो ब्रैकेट में लिख देंगे -4,
और ये का है 4, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4/4, 4 से 4 कट गया एक बार में, तो मूलों का योगफल हो गया 1। इसका आंसर होगा 18 का सी। क्वेश्चन नंबर 19 में है, ये दिया हुआ है सारणी, वर्ग अंतराल है, बारंबारता दिया है और हमको इसका निकालना है माध्य। तो पहले हम इसमें लिख लेते हैं वर्ग अंतराल, ये हो गया हम लोग का बारंबारता, बारंबारता को हम सूचित करते हैं एफ आई से। इसके बाद हम निकालते हैं मध्यमान, निकालते हैं मध्यमान या वर्ग चिन्ह कहते हैं, वर्ग चिन्ह जिसको हम सूचित करते हैं एक्स आई से। उसके बाद फिर हम निकालते हैं इसमें एफ आई गुणे एक्स आई। तो वर्ग अंतराल दिया इसमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बारंबारता है 4, 7, 5, 8 और 6। तो जब हम निकालेंगे इसमें वर्ग चिन्ह या मध्यमान निकालते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जो वर्ग अंतराल दिया रहता है उसका निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। तो 0 और 10 को जोड़ेंगे 10, 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 5। इसी तरह 10 और 20 को जोड़ेंगे 30, 30 को 2 से भाग देंगे 15। अब हमको इसको बार बार इसमें वर्ग चिन्ह निकालने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, समय चेक कर लेंगे सबका अंतर कितने का, समय 10-10 का अंतर है। तो जो भी वर्ग चिन्ह आएगा सब में हम 10 जोड़ते जाएंगे। पहले आप 5, 5 में 10 जोड़ेंगे 15, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35 और 35 में 10 जोड़ेंगे 45। ठीक है। अब इसके बाद अब हम फिर क्या करते हैं, इसको अब गुणा करेंगे एफ आई गुणे एक्स आई। तो हम 4 में 5 से गुणा करेंगे, 4×5 = 20, 15 में 7 से गुणा करेंगे 105। फिर उसके बाद 25 में 5 से गुणा करेंगे, ये होगा 125। 35 में 8 से गुणा करेंगे, ये होगा 280। फिर 45 में 6 से गुणा करेंगे, ये हो गया 270। अब हम बारंबारता को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ आई। माध्य का सूत्र होता है माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एफ आई जो होता है, जो बारंबारता दिया रहता है उसका योगफल। तो जोड़ेंगे 7 4 11 5 16 8 24 6 30। फिर जोड़ेंगे 5 5 10 का 0, 3 3 2 5, 8 5 13, 7 20, 2 2 4 2 6 1 7 1 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 800 सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो माध्य की जगह इसका मान लिखेंगे, तो एक सिग्मा एफ आई एक्स आई है 800 और सिग्मा एफ आई निकला है 30, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8/80/3। जब इसको भाग देंगे तो भाग देने पे होगा 26.66। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि निम्नलिखित सारणी का माध्यक और बताना है क्या होगा। इसमें दिया हुआ वर्ग अंतराल, फिर है बारंबारता। तो लिख लेते हैं वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसी तरह बारंबारता दिया हुआ है 8, 6, 11, 18 और 6। तो कभी भी जब हम माध्यक निकालते हैं या माध्यिका निकालते हैं, तो उसे हम हमेशा निकालते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता निकालते हैं। और जो संचयी बारंबारता है उसको सूचित करते हैं हम लोग सी एफ से। ठीक है। तो हम पहले जब भी संचयी बारंबारता निकालेंगे, तो जो बारंबारता का पहला अंक दिया रहता है उसको लिख लेंगे 8। फिर 8 में 6 जोड़ेंगे 14, और 14 में फिर 11 जोड़ेंगे 25। फिर 25 में 18 जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 43। और फिर 43 में हम लोग 6 जोड़ेंगे 49। इसको भी हम लोग जोड़ लेंगे, जोड़ने पे इतना ही आना चाहिए। तो 8 से 14 1 15 8 23, 23 और 6 29 का 9 हासिल बचा 2, 2 1 3 1 4। ठीक है, ये भी 49 हो गया।
यानी कि n बराबर निकल गया 49। तो जब भी हमको क्या निकालना है इसमें, केवल हमको माध्यक वर्ग निकालना है, बताना कौन सा वर्ग इसमें माध्यक वर्ग होगा। तो उसके लिए निकालेंगे n/2। जो n निकला है इसको भाग दे देंगे, तो 49 को 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 24.5। अब ये जो 24.5 है, इसको हम संचयी बारंबारता में देखेंगे। तो संचयी बारंबारता में ये हम 24.5 से कम वाला अंक नहीं लेंगे, ठीक है। जो अधिक वाला होगा उसको लेंगे। तो हम इसमें कौन सा लेंगे, ये 25 वाला लेंगे। तो ये हम लोग का हो जाएगा माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग होगा 20 से 30। तो 20 का आंसर हो गया बी। इसके बाद है खंड ब वर्णात्मक प्रश्न। इसमें दिया है कि सभी खंड कीजिए। क में दिया है कि यदि बिंदु x5 2-3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कोई दो बिंदु है, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, और ए का निर्देशांक दिया हुआ है x, 5, और बी का निर्देशांक है 2, -3, और इसके बीच की दूरी दिया हुआ है 17 मात्रक। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो इसको हम मान लेते हैं x1, y1, ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं x2, y2। तो दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी होता है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें दूरी कितना है, 17 है, तो हम लिख देंगे 17 बराबर अंडर रूट x2 है इसमें 2, और x1 है x, क्या हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 है -3, और y1 है 5, तो -3 - 5 का होल स्क्वायर। तो 17 बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट। अब इसको हम इसका प्रसार करेंगे -b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर। तो सबसे पहले होता है ए स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर, तो एक्स का होल स्क्वायर, फिर -2ab, तो 2 गुणे एक्स प्लस -3 - 5 हो जाएगा -8, और -8 का होल स्क्वायर हो गया 64। 17 बराबर क्या हो गया, 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 दूनी 4x, -4x प्लस 64। तो 64 और 4 को जोड़ देंगे तो 68 हो जाएगा। तो 17 बराबर अंडर रूट x² - 4x प्लस 68, ठीक है। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे ये वर्ग, करनी का चिन्ह निकालेंगे, रूट न हटाएंगे। इसके लिए हम दोनों पक्षों में करेंगे वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जो होगा 17 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x² - 4x प्लस 68 का होल स्क्वायर। तो 17 का होल स्क्वायर होता है 289, यहाँ लिखेंगे 289 बराबर, इसमें रूट हट जाएगा, तो x² - 4x प्लस 68। अगर हम इसमें 289 को ले जाएं दाएं साइड तो माइनस होगा, तो इसको डायरेक्ट हम इसे सीधा करके लिख सकते हैं। तब x² - 4x प्लस 68 माइनस 289 बराबर 0। हो गया x² - 4x, घटाएंगे तो 9 में से 8 गया 1, 8 में से 6 गया 2, और फिर यहाँ बचा 2, तो माइनस का 221 बराबर 0। अब इसके बाद हम करेंगे इसका गुणनखंड। तो 221 से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में, तो हो जाएगा माइनस का 221 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बीच वाले पद को इस प्रकार जोड़ेंगे, जोड़ने घटाने पर 4x हो जाए, गुणा करने पर -221 आ जाए। इसको लिखेंगे x² माइनस का 17x प्लस 13x -221 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन है x, तो x कॉमन ले लेंगे तो x - 17। इन दोनों में 13 कॉमन है, तो प्लस का 13 कॉमन ले लेंगे तो x - 17 बराबर 0। x - 17 एक ब्रैकेट में होगा, और x - 13 एक ब्रैकेट में, x + 13 एक ब्रैकेट में हो गया। तो x - 17 बराबर 0, या x + 13 बराबर 0। x बराबर 17 होगा, या x बराबर -13। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन ख में दिया कि यदि बिंदु 1, 4 m, -2 और 3
-3, 16 संरेख है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर 3 बिंदु संरेख होते हैं, ये हम लोग को सिलेबस में है नहीं, फिर बता देता हूँ। अगर 3 बिंदु संरेख होते हैं, तो उसका क्षेत्रफल होता है 0। तो फ़ॉर्मूला क्या होता है? फ़ॉर्मूला होता है कि 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। ठीक है, ये फ़ॉर्मूला होता है। इसमें हम 3 बिंदु लिख लेंगे। दिया है 1,4 a, -2 और -3, बोला। तो जो पहला बिंदु होगा हम लोग का ये x1, y1, ये बिंदु है x2, y2 और ये दिया हुआ है x3, y3। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे 1/2। x1 कितना है? x1 है 1, तो 1 लिख देंगे, गुणे ब्रैकेट में फिर है y2 माइनस y3। तो y2 है -2 माइनस, और y3 कितना है? 16, 16 लिख देंगे। उसके बाद प्लस x2 की जगह a, तो यहाँ a लिखेंगे। उसके बाद है y3 माइनस y1। तो y3 है 16 माइनस y1 है 4, 4 लिख देंगे प्लस। उसके बाद है x3। तो x3 कितना है? x3 है -3, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -3। उसके बाद y1 माइनस y2। तो y1 है 4 माइनस y2 है -2। तो माइनस माइनस प्लस, तो बराबर में हो जाएगा 0। तो इसमें 2 को ले जाते हैं अगर दाएं साइड, तो 0 से गुणा करेंगे 0 हो गया। यहाँ लिख देंगे, यहाँ बचेगा हम लोग का -2 और -16, -18, -18 से 1 से गुणा करेंगे -18 हो गया, प्लस 16 में से 4 घटाएंगे 12, 12a, और यहाँ 4 2 6 और प्लस माइनस माइनस, तो 3 6 18, माइनस का 18 बराबर 0। तो 12a -18 -36 बराबर 0। तो 12a बराबर 36, ये बराबर हो जाएगा 36/12, और 12 36 कट गया 3 बार में, तो ये का मान निकल गया 3। क्वेश्चन ग में दिया कि सिद्ध कीजिए 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा। तो पहले हम लिखेंगे इसमें LHS बराबर 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा कैल्शियम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो दोनों एक दूसरे में गुणा हो जाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे का गुणज नहीं है। हम लिख देंगे यहाँ कॉस थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। तो जब इस तरह का दिया रहता है, अगर नीचे हर में कोई भी पद दिया हो और एक दूसरे का गुणज ना हो, मतलब एक दूसरे से कटता ना हो, तो उस केस में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको इसमें गुणा कर देंगे, कॉस थीटा गुणा कर देंगे। 1 प्लस साइन थीटा को 1 प्लस साइन थीटा से गुणा करेंगे, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा से गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको तोड़ेंगे प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला पर, तो ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। बी स्क्वायर, तो बी की जगह साइन है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 गुणे 1 गुणे साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, और ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, 1 प्लस 1 से गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, 2 साइन थीटा बटे ब्रैकेट में कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। एक और एक को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। ऊपर में यहाँ 2 प्लस 2 साइन थीटा में 2 कॉमन है, इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे तो ऊपर बच जाएगा हम लोग का 1 प्लस साइन थीटा, और बटे नीचे में दिया हुआ है कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट गया, तो यहाँ हो गया 2 बटे कॉस थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो ये हो गया 2 सेक थीटा बराबर RHS। और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन में घ में दिया कि निम्न वर्ग अंतराल बंटन से माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया हुआ वर्ग अंतराल, उसके बाद फिर है बारंबारता।
वर्ग अंतराल पर लिख लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता दिया है, इसको हम सूचित करते हैं एफ से। बारंबारता दी इसमें 6, 9, फिर है 20, 15 और 9। तो कभी भी जब हम माध्यक निकालते हैं या माध्यिका निकालते हैं तो हम इसमें क्या निकालते हैं? संचयी बारंबारता निकालते हैं, जिसको हम सूचित करते हैं सी एफ से। तो इसमें संचयी बारंबारता निकालने के लिए सबसे पहले जो बारंबारता में अंक दे रहता है उसको पहले लिखेंगे 6, फिर 6 में 9 जोड़ेंगे, 9 6 15, फिर 15 में 20 जोड़ेंगे 35, फिर 35 में 15 जोड़ेंगे 50, और 50 में 9 जोड़ेंगे 59। और बारंबारता भी जोड़ने पर इतना ही आना चाहिए, तो इसको स्विच करते हैं स्मॉल एन से। इसको जोड़ेंगे 9 6 15, 15 20 35, 15 50 9 59। ठीक है, तो हमको निकालना है इसका माध्यक। तो माध्यक का फॉर्मूला होता है माध्यक बराबर एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणे एच, ये फॉर्मूला होता है। इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे एन बटे 2, यानी कि 59/2। जब इसको भाग देंगे तो ये होगा हम लोग का 29.5। तो जो 29.5 है इसको हम देखेंगे संचयी बारंबारता में। तो जो ये मान है, ये संचयी बारंबारता में कम नहीं होना चाहिए, जो इससे अधिक वाला मान होता है उसको लेंगे। तो 15 तो कम है 29.5 से, उससे ज़्यादा कौन सा है? 35। तो ये जो होगा ये हम लोग का है माध्यक वर्ग। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग माध्यक वर्ग। तो ये जो माध्यक वर्ग है इसमें 20 से 30 हमारा माध्यक वर्ग है। माध्यक वर्ग लेंगे 20 से 30। तो इसमें एल क्या है? जो माध्यक वर्ग का सबसे जो निम्न सीमा है, लोअर लिमिट, तो एल बराबर 20 हो जाएगा। ये एफ है हम लोग का बारंबारता। और जो सी एफ होता है, जो हम लोग संचयी जो वर्ग माध्यक वर्ग लेते हैं उसके ठीक पहले वाला, तो 15 हो जाएगा हम लोग का सी एफ। ठीक है, और एच क्या होता है? एच होता है जो वर्ग अंतराल दिया रहता है उसके बीच का अंतर। तो इसे हम लिख लेंगे एल बराबर 20, एफ बराबर भी 20 है, सी एफ बराबर है 15, और एच बराबर, सब में वर्ग अंतराल का अंतर 10 है तो एच बराबर 10 लिखेंगे। यहाँ फॉर्मूला में मान रखते हैं, तो एल बराबर लिखेंगे 20 प्लस एन बटे 2 है 29.5 माइनस सी एफ है 15 बटे एफ है 20 और एच है 10। 10 से 20 कट गया 2 बार में, तो 20 प्लस इसको घटाएंगे तो बचेगा हम लोग का 14.5 बटे 2। तो 20 प्लस इसको भाग देंगे, 2 7 14, 2.5 जोड़ेंगे तो आंसर होगा हम लोग का 27.25। क्वेश्चन रंगम दिया कि संख्याओं 92 और 510 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहले हम निकाल लेते हैं 92 का अभाज्य गुणनखंड। इसको 2 से भाग देंगे 46 बार में, फिर 2 से भाग देंगे 46 को तो कटेगा 23 बार में, और 23 से 23 कट गया 1 बार में। तो 92 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 23। तो इसको घात के लिए रूप में लिखे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणे 23। फिर हम निकालेंगे 510 का अभाज्य गुणनखंड। तो 510 को पहले 2 से भाग देंगे, तो ये होगा 25, 255। फिर 5 से भाग देंगे, 5 5 25, और ये पहले 3 से भाग देंगे, 3 से कटेगा तो 3 8 24, 3 5 15, 85 बार में। फिर 5 से भाग देंगे तो 17 25 85 17 बार में, और 17 से 17 1 बार में। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। इसमें कोई संख्या 2 बार नहीं है तो उसको ऐसे लिख देंगे। अब हम इसका निकालेंगे एलसीएम। जब भी एलसीएम निकालते हैं तो दोनों में देखते हैं कौन सा कॉमन है। अगर दोनों में कोई दो संख्या मिल रहा है तो दोनों में कॉमन देखेंगे कौन सा है। जिसका घात अधिकतम होगा वही लिखेंगे। तो इसका दो घात 2 बार है तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर। और बाकी जितनी भी संख्याएं सब इसमें 3 5 17 और 23 सब एक एक बार है, तो सबको लिख लेंगे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। ठीक है, और जब इसको गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आएगा 23,460। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है हमेशा एग्जाम में पूछता है, √2 √3 √5 सिद्ध करना होता है अपरिमेय।
तो किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या मानते हैं, इसको परिमेय। तो पहले इसमें लिख लेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q/i/b के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख देंगे √3 बराबर a/b, जहाँ a तथा b सअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो अब इसे हम क्या करेंगे, b को ले जाते हैं हम लोग बाय साइड, हो जाएगा √3b बराबर a। अब रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों हम करेंगे वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर हो जाएगा √3b का होल स्क्वायर बराबर a का होल स्क्वायर। तो √3 का होल स्क्वायर होगा 3, तो 3b² बराबर a स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम 3 को ले आते हैं, इसको मान लेंगे हम समीकरण में। अगर हम 3 को ले आते हैं यहाँ दाएं साइड, तो ये हो जाएगा a² बटे 3। तो जो प्रमेय है उसके अनुसार अगर 3 a² को भाग देता है तो 3 a को विभाजित करेगा। तो मैं लिख देंगे 3 a² को विभाजित करता है तो यह a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। ठीक है? जितने भी क्वेश्चन है √2 √5 सबको हम इसी तरह हल करते हैं, एकदम सेम यही मेथड है। अब यहाँ हम a बराबर मानेंगे 3c, अगर √2 रहता तो a बराबर 2c मानते, और अगर 5 रहता तो a बराबर 5c मान मान लेते इसमें। तो इसमें लिखेंगे माना a बराबर 3c, और a बराबर 3c का मान रखेंगे समीकरण 1 में। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से इसमें दिया हुआ है कि a बराबर है 3b² है बराबर है a²। तो 3b² बराबर a की जगह हम लिख देंगे 3c, तो हो जाएगा 3c का होल स्क्वायर। तो 3b² बराबर 9c²। ठीक है, अब 3 को ले आते हैं हम लोग दाएं साइड, तो b² बराबर 9c²/3। 3 से 9 कट गया 3 बार में, तो b² बराबर हो गया 3c²। ठीक है, अगर हम 3 को ले जाएं बाएं साइड, ये हो जाएगा b²/3, यानी कि उसी प्रमेय के अनुसार अगर 3 b² को विभाजित करता है तो 3 b को विभाजित करेगा। तो लिख देंगे 3 b² को विभाजित करता है तो यह b को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब जो a है ये भी 3 से कट रहा है और b भी 3 से कट रहा है, दोनों संख्याएं 3 से कट रही हैं। तो कोई भी संख्या अगर एक अंक से कटे तो वो दोनों संख्याओं का होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो इसका लिख लेंगे अतः 3 a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने क्या माना, a तथा b सभाज्य संख्या है। तो सभाज्य संख्या कहते हैं जिसका HCF कितना हो, 1 हो, यानी कि दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ कितना आ जा रहा है, यहाँ आ जा रहा है 3। तो लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुआ है कि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे अतः
3 एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।